प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया विषय के बहुवैकल्पिक अर्थात एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। लेकिन विषय समझने से पहले यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। फीचर कैसे लिखें पर आधारित प्रश्न संख्या 26। फीचर लिखते हुए किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? क, विषय से जुड़े पात्रों की मौजूदगी। ख, पात्रों के माध्यम से विषय से जुड़े पहलुओं को सामने लाना। ग, पाठक यह महसूस करे कि वह स्वयं देख व सुन रहा है। घ, विषय मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। ग, उपर्युक्त सभी। इसमें ध्यान दें कि फीचर के लिए उपर्युक्त सभी तथ्यों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ग, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर का प्रकार नहीं है? इसका अर्थ यह हुआ कि कोई एक इसमें उत्तर ऐसा है जो प्रकार नहीं है, बाकी सारे प्रकार हैं। क, समाचार बैकग्राउंडर, खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, और इसके बाद है यात्रा फीचर, विशेष रुचि के फीचर। और घ में ये सही उत्तर है संवाद फीचर, अनुच्छेद फीचर। ये फीचर के प्रकार नहीं है, बाकी क, ख, ग तीनों सही थे। प्रश्न संख्या 28। फीचर के अंतिम भाग में क्या होना चाहिए? भविष्य की योजनाओं पर फोकस, विषय की उत्सुकता, विषय की रोचकता, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? फीचर में होता है भविष्य की योजनाओं पर फोकस, तो यानी ये उत्तर होगा क। 29वां प्रश्न विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाए पर आधारित है। अखबारों और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर किसका प्रकाशन होता है? विज्ञापन, विशेष रिपोर्ट, फीचर, लघु कहानी, किसका होता है? विशेष रिपोर्ट का। ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, साधारण सा है। 30वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रिपोर्ट का प्रकार नहीं है? कोई एक नहीं है, तो मैं सीधे उत्तर पर आ जाता हूं, उसके बाद इसके प्रकार बता देते हैं। घ, इसका उत्तर होगा संज्ञानात्मक रिपोर्ट। ये विशेष रिपोर्ट का प्रकार नहीं है, बाकी खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट के प्रकार हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 31वां प्रश्न किस रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है? खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है क, खोजी रिपोर्ट। 32वां प्रश्न किस रिपोर्ट में तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन करते हुए घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है? सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसके 4 विकल्प हैं, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ख, इन डेप्थ रिपोर्ट। 33वां प्रश्न किस रिपोर्ट में मुख्य जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है? तो इसमें सही उत्तर होगा घ, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में ऐसा होता है। 34वां प्रश्न किस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है? किसमें होता है? क सही उत्तर है, विवरणात्मक रिपोर्ट में ऐसा किया जाता है। 35वां प्रश्न रिपोर्ट किस शैली में लिखी जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आलोचनात्मक, उल्टा पिरामिड शैली, संवाद शैली, व्यंग्यात्मक शैली, किसमें? सही उत्तर है ख, उल्टा पिरामिड शैली में रिपोर्ट लिखी जाती है। 36वां प्रश्न रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किश्तों में छापा जाता है, थोड़ा थोड़ा करके छापते हैं। कथन के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ये गलत है, शायद सही है, पूर्णतः सही है, सही हो भी सकता है और नहीं भी। क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है ग, पूर्णतः सही है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। अब आइए विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियां और संपादकीय पर आधारित प्रश्न। 37वां प्रश्न अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां किस श्रेणी में आते हैं? भावपरक
पत्रकारीय लेखन में, व्यंग्यात्मक पत्रकारीय लेखन में, कार्टून परक पत्रकारीय लेखन में, विचार परक पत्रकारीय लेखन में, किस में आते हैं? ये आते हैं विचार परक पत्रकारीय लेखन में, क्योंकि लेख जो है वो विचारों पर आधारित होते हैं। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ, जो बड़े पत्रकार होते हैं, उनके कॉलम या स्तंभ किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आते हैं? ये भी उत्तर क होगा, विचार परक लेखन के अंतर्गत। अब आइए प्रश्न लेते हैं संपादकीय लेख पर आधारित। अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्टून कोना को, आलोचनात्मक टिप्पणी को, संपादकीय को, फीचर को, किसको मानते हैं अखबार की आवाज? सही उत्तर है ग, संपादकीय को। 40वां प्रश्न, संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होते हुए भी उसे किस नाम से छापा जाता है? भाई ये नाम नहीं दे रखा तो इसका मतलब क्या है? घ इसका उत्तर है किसी के नाम से नहीं, बस छापते हैं अखबार के नाम से ही जाता है, किसी के नाम से नहीं छपता। 41वां प्रश्न, आमतौर पर अखबारों में संपादकीय लेख कौन लिखता है? कौन होते हैं जो संपादकीय लेख लिखते हैं? भाई इसके भी सही उत्तर पर आ जाते हैं ख, सहायक संपादक, असिस्टेंट जो होते हैं सहायक, वो लिखते हैं। स्तंभ लेखन क्या होते हैं? अब उस पर आधारित प्रश्न है। स्तंभ लेखन को किस श्रेणी में रखा जाता है? ये उत्तर होगा इसका भावपरक लेखन, सूचनापरक लेखन, विचारपरक लेखन, संघर्षपरक लेखन। सही उत्तर है ग, विचारपरक लेखन। 43वां प्रश्न, स्तंभ लेखन में लेखक द्वारा विषय के चुनाव की स्वतंत्रता एवं स्वयं के विचार अभिव्यक्त होते हुए भी स्तंभ किसके नाम पर पसंद किए जाते हैं? स्तंभ लेखक के नाम पर पसंद किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है क। 44वां प्रश्न, समाचार पत्र में जिस स्तंभ में विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए जन समस्याओं को उठाया जाता है वह किस नाम से जाना जाता है? विश्वमंच, संपादक के नाम, पाठकों के पत्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच, किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर है ख, संपादक के नाम, पाठकों के पत्र। पाठक पत्र जो भेजते हैं अखबार के पास या संपादक के पास, वो समाचार पत्र में छपते हैं। 45वां प्रश्न, नए लेखकों द्वारा लेखन की शुरुआत करने और विषय में पारंगत होने का अच्छा अवसर समाचार पत्र के किस स्तंभ के माध्यम से प्राप्त होता है? व्यंग्यात्मक लेख में या विवरणात्मक लेख में, संपादक के नाम, पाठकों के पत्र में, या संपादकीय लेख में? किस में होता है? संपादक के नाम, पाठकों के पत्र में। प्रश्न संख्या 46, यह लेख पर आधारित प्रश्न है। सभी पत्रकार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के, खालिस्तान दिया गया है, प्रकाशित करते हैं। क्या प्रकाशित करते हैं? निबंध, यात्रा वर्णन, आतंकवादी समाचार, लेख। क्या होना चाहिए? सही उत्तर है घ, लेख। 47वां प्रश्न, लेख तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें किसके विचारों को प्रमुखता दी जाती है? कौन होना चाहिए? राजनेता, लेखक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? लेखक के विचारों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका सही उत्तर है ख। 48वां प्रश्न, लेख की लेखन शैली कैसी होती है? व्यंग्यात्मक, भावात्मक, विचारात्मक? निश्चित लेखन शैली नहीं होती। बिल्कुल सही, अंतिम सही उत्तर है घ, निश्चित लेखन शैली नहीं होती। अब आइए कुछ प्रश्न लेते हैं साक्षात्कार से संबंधित, जिसको इंटरव्यू भी बोलते हैं। 49वां प्रश्न, पत्रकार साक्षात्कार के माध्यम से किसके लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके लिए? सही उत्तर है क, फीचर और विशेष रिपोर्ट के लिए कच्ची सामग्री यहां से ली जाती है। 50वां प्रश्न, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में ज्ञान के साथ साथ कौन से गुण होने चाहिए? संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस? उपर्युक्त सभी। कौन से होने चाहिए? सही उत्तर होगा घ, उपर्युक्त सभी। 51वां प्रश्न, इनमें से समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? फीचर, समाचार, संपादक के नाम, पत्र, संपादकीय, स्तंभ लेखन? किसको? संपादकीय को। संपादकीय जो लेख लिखे जाते हैं उनको समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। 52वां और अंतिम प्रश्न, फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। काव्यात्मक, कथात्मक, वक्तव्यात्मक, रूपात्मक? कौन सा होना चाहिए? सही उत्तर है ख, कथात्मक। यदि विद्यार्थी
इन सभी प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के 4 वीडियो मैंने इसमें अपलोड की हैं, तो चारों का अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, इनसे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला। शुभकामनाएं, धन्यवाद।